तो इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, ये पहले नताइज बहुत ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन ने सामने लेकर वो आया, फिर जो पेंडिंग अभी तक आप देखें कि जो उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो पिटीशंस गई, वो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग का शिकार हैं। जब इतनी ज़्यादा ताख़ीर होती है इदारों की तरफ से, तो फिर सवालात तो उठेंगे। अभी जिस तरह अहमद उवैस साहब ने भी आपके आने से पहले वो जो यास्मीन राशिद साहिबा वाला और नवाज़ शरीफ वाला हल्का था, उसकी एक मिसाल दी एक समात की। तो ये इतने लंबे अरसे तक भी अगर नताइज सामने नहीं आएंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो फिर ज़ाहिर उंगलियाँ तो उठेंगी इकबाल ज़फ़र साहब। बिल्कुल, थैंक यू जी, आपने मुझे वक्त दिया इस पर। देयर इज नो डाउट, मैं आपने जो बात की है इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये जो देर हो रही है ये अच्छी चीज नहीं है, और इसका वो होना चाहिए, कुछ सदबाब होना चाहिए। लेकिन दरअसल मैं ये कहूंगा कि इस दफा इलेक्शन जो हमारे हुए, ये डे वन से क्वेश्चन मार्क इस पे आ गया कि जी इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं हुए, और फलाने हल्के में ये हो गया, फलाने में ये हो गया, इसकी रिकाउंटिंग करें, उसकी रिकाउंट नहीं। देखे आज तक रिकाउंटिंग के सिलसिले चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब आप लैंड कर जाते हैं, तो फिर नेचुरली वो जो एक तरफ जाना चाहिए था वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनफिक्स होते हैं कि ये काम हम करेंगे तो इस पे क्या क्वेश्चन उठेगा। अभी ऑलरेडी ये चीज जो है हम अंडर डिस्कशन है, और अगर हमने ये बात कर दी तो ये जितनी भी ताख़ीर हो रही है, इसका फिर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी जमात पर और आपके पॉलिटिकल लीडर्स पर पड़ रहा है, चूंकि ज़ाहिर है अब हुकूमत में आपकी जमात है और ज़्यादातर पिटीशंस आपकी ही जमात के खिलाफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।